बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 1। और इस पुस्तक का 9वां पाठ है जिसका शीर्षक है टिकट एल्बम। और इस पाठ के लेखक हैं सुंदरा रामास्वामी जी। आइए आज हम देखते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न। और ये अभ्यास प्रश्न जिन शीर्षकों के अंतर्गत होंगे वो कुछ इस तरह से हैं। पहला होगा बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में होगा। दूसरा है प्रश्न एवं उत्तर और तीसरा है व्याकरण पर आधारित प्रश्न एवं उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर निशान लगाइए। यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उससे संबंधित 4 विकल्प आपके सामने होंगे। उनमें से जो सबसे सही उत्तर है उस पर आपको निशान लगाना है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सबके उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला है सभी लड़के नागराजन को क्यों घेरे रहते थे। विकल्प हैं क उससे बातें करने के लिए, ख उसकी साइकिल देखने के लिए, ग उसका टिकट एल्बम देखने के लिए, घ उससे दोस्ती करने के लिए। सही उत्तर है ग उसका टिकट एल्बम देखने के लिए। दूसरा प्रश्न है नागराजन से एल्बम मांगने कौन आई। विकल्प हैं क सरस्वती, ख पार्वती, ग कमला, घ सरोज। सही उत्तर है ख पार्वती। तीसरा प्रश्न है राजप्पा 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले कहाँ के टिकट लड़कों से बदला करता था। विकल्प हैं क अमेरिका, ख नॉर्थ कोरिया, ग फिनलैंड, घ जापान। सही उत्तर है ग फिनलैंड। चौथा प्रश्न है राजप्पा के एल्बम का महत्व कम क्यों हो गया था। विकल्प हैं क राजप्पा के एल्बम में टिकट कम थे, ख राजप्पा किसी को अपना एल्बम नहीं दिखाता था, ग राजप्पा बहुत घमंडी था, घ नागराजन का एल्बम अधिक सुंदर होने के कारण। सही उत्तर है घ नागराजन का एल्बम अधिक सुंदर होने के कारण। पांचवा प्रश्न है नागराजन का एल्बम उसके मामा जी ने कहां से भेजा था। विकल्प हैं क जापान से, ख सिंगापुर से, ग नेपाल से, घ लंदन से। सही उत्तर है ख सिंगापुर से। छठवां प्रश्न है राजप्पा ने अपने एल्बम का हर एक टिकट किसकी तरह जमा किया था। विकल्प हैं क मधुमक्खी की तरह, ख पागलों की तरह, ग तितली की तरह, घ चिड़िया की तरह। सही उत्तर है क मधुमक्खी की तरह। सातवां प्रश्न है नागराजन के एल्बम के ऊपर उसका नाम किसने लिखा था। विकल्प हैं क उसके बड़े भाई ने, ख उसके पिताजी ने, ग उसके मामा जी ने, घ उसकी छोटी बहन ने। सही उत्तर है ग उसके मामा जी ने। आठवां प्रश्न है किसने राजप्पा के एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा। विकल्प हैं क सरपंच के लड़के ने, ख पार्वती ने, ग नागराजन ने, घ अपू ने। सही उत्तर है क सरपंच के लड़के ने। नौवां प्रश्न है राजप्पा नागराजन के घर क्यों गया। विकल्प हैं क अपने पुराने टिकटों के बदले उससे नए टिकट बदलने, ख उसका टिकट एल्बम देखने, ग उससे बातें करने, घ उसका टिकट एल्बम मांगने। सही उत्तर है क अपने पुराने टिकटों के बदले उससे नए टिकट बदलने। 10वां प्रश्न है राजप्पा को कौन सी धुन सवार थी। विकल्प हैं क अपने एल्बम के लिए टिकट खरीदने की धुन, ख नागराजन का एल्बम देखने की धुन, ग अपने एल्बम के लिए टिकट एकत्र करने की धुन, घ अपने लिए नया एल्बम खरीदने की धुन। सही उत्तर है ग अपने एल्बम के लिए टिकट एकत्र करने की धुन। 11वां प्रश्न है नागराजन को दुखी देख राजप्पा ने क्या किया। विकल्प हैं क मिलकर एल्बम ढूंढने की बात कही, ख उसे कुछ टिकट दे दिया, ग उसे सांत्वना दिया, घ उसे अपना एल्बम दे दिया। सही उत्तर है घ उसे अपना एल्बम दे दिया। 12वां प्रश्न है पुलिस के डर से राजप्पा ने नागराजन के एल्बम का क्या किया। विकल्प हैं क फाड़ कर फेंक दिया, ख अंगीठी में जला दिया, ग अलमारी के पीछे छिपा दिया, घ नदी में फेंक दिया। सही उत्तर है ख अंगीठी में जला दिया। 13वां प्रश्न है राजप्पा ने नागराजन से एक रात के लिए अपना एल्बम क्यों मांगा। विकल्प हैं क अपना एल्बम वह नहीं देना चाहता था, ख वह कुछ टिकट उसमें से निकालना चाहता था, ग आखिरी बार जी भरकर उसे देखने के लिए, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ग आखिरी बार जी भरकर उसे देखने के लिए। 14वां प्रश्न है अपू ने कितने बजे आकर नागराजन के एल्बम खो जाने की खबर राजप्पा को दी। विकल्प हैं क रात 8 बजे, ख सुबह 8 बजे, ग शाम 6 बजे, घ सुबह 6 बजे। सही उत्तर है क रात 8 बजे। 15वां प्रश्न है नागराजन के पापा कहाँ काम करते थे। विकल्प हैं क पोस्ट ऑफिस में,
ख अस्पताल में, ग सेना में, घ डीएसपी ऑफिस में। सही उत्तर है घ डीएसपी ऑफिस में। 16वां प्रश्न है, राजप्पा ने कमीज के नीचे क्या छिपाया? विकल्प हैं क नागराजन का एल्बम, ख अपना एल्बम, ग दूसरों से लिया हुआ टिकट, घ नागराजन की पुस्तक। सही उत्तर है क नागराजन का एल्बम। 17वां प्रश्न है, नागराजन की बहन का क्या नाम था? विकल्प हैं क कामिनी, ख कामाक्षी, ग कुसुम, घ कौशल्या। सही उत्तर है ख कामाक्षी। 18वां प्रश्न है, नागराजन अपना एल्बम कहाँ रखता था? विकल्प हैं क अलमारी में, ख मेज की दराज में, ग तकिए के नीचे, घ स्कूल के बस्ते में। सही उत्तर है ख मेज की दराज में। 19वां प्रश्न है, नागराजन किसके साथ शहर गया था? विकल्प हैं क अपनी बहन के साथ, ख अपने माता पिता के साथ, ग अपने भाई के साथ, घ अपने मित्र अपू के साथ। सही उत्तर है घ अपने मित्र अपू के साथ। 20वां प्रश्न है, राजप्पा शनिवार और रविवार को क्या काम करता था? विकल्प हैं क दोस्तों से मिलकर केवल एल्बम की बात करता, ख दोस्तों के घर जाकर टिकट की खोज करता, ग बाजार जाकर नए टिकट खरीदता, घ दिन भर घर में सोता। सही उत्तर है ख दोस्तों के घर जाकर टिकट की खोज करता। 21वां प्रश्न है, राजप्पा के स्वभाव में अचानक क्या बदलाव आया? विकल्प हैं क वह दोस्तों के साथ ज्यादा खेलने लगा, ख ज्यादा से ज्यादा टिकट खरीदने की जिद करने लगा, ग वह ज्यादा समय घर पर बिताने लगा, घ बहुत घमंडी हो गया। सही उत्तर है ग वह ज्यादा समय घर पर बिताने लगा। 22वां प्रश्न है, राजप्पा के कुढ़ने का क्या कारण था? विकल्प हैं क दोस्तों द्वारा उसके और उसके एल्बम की उपेक्षा करना, ख उसके दोस्त उसे टिकट नहीं बदल रहे थे, ग उसकी माँ उसे टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं दे रही थी, घ उसका एल्बम किसी ने चोरी कर लिया। सही उत्तर है क दोस्तों द्वारा उसके और उसके एल्बम की उपेक्षा करना। 23वां प्रश्न है, नागराजन घर पर क्यों नहीं था? विकल्प हैं क वह बाजार गया हुआ था, ख वह शहर गया हुआ था, ग विद्यालय गया हुआ था, घ वह खेलने गया था। सही उत्तर है ख वह शहर गया हुआ था। 24वां प्रश्न है, राजप्पा अपना एल्बम कहाँ रखता था? विकल्प हैं क स्कूल के बस्ते में, ख टेबल के ऊपर, ग अलमारी में, घ ट्रंक में। सही उत्तर है घ ट्रंक में। 25वां प्रश्न है, किसके एल्बम में अधिक टिकट थे? विकल्प हैं क राजप्पा के, ख नागराजन के, ग पार्वती के, घ कामाक्षी के। सही उत्तर है क राजप्पा के। तो इस तरह से यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न और उत्तर खत्म होते हैं। आइए देखते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, कक्षा के बच्चे जब नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा प्रकट करते तो नागराजन उन्हें अपना एल्बम किस तरह दिखाता था? उत्तर है, नागराजन का एल्बम देखने के लिए बच्चे विद्यालय में पहली घंटी से लेकर छुट्टी होने तक नागराजन को घेरे रहते। कुछ बच्चों को नागराजन घर बुलाकर भी अपना एल्बम दिखाता। वह अपना एल्बम किसी को भी हाथ नहीं लगाने देता। वह अपने एल्बम को गोद में लेकर बैठ जाता और कक्षा के बच्चे शांतिपूर्वक उसे घेर कर खड़े रहते और उसका एल्बम देखकर खुश होते। दूसरा प्रश्न है, राजप्पा ने अपने टिकट एल्बम के लिए टिकट किस तरह जमा किया था? उत्तर है, राजप्पा ने अपना टिकट मधुमक्खी की तरह दिन रात एक करके जमा किया था। सुबह 8 बजे ही वह अपने घर से निकल पड़ता और टिकट जमा करने वाले लड़कों के घर के चक्कर लगाता। वह अपने 2 टिकटों के बदले अपने मतलब का 1 टिकट उनसे लेता। कभी कभी शाम को स्कूल से आने के बाद भी खा पीकर 4 मील तक अपने दोस्त के घर टिकट लेने पहुंच जाता। तीसरा प्रश्न है, राजप्पा को भी ऐसा क्यों लगने लगा था कि अब उसका एल्बम किसी काम का नहीं है? उत्तर है, कक्षा के सारे बच्चे अब केवल नागराजन के एल्बम की ही तारीफ किया करते थे। उसके एल्बम को कोई पूछता तक नहीं था। राजप्पा के एल्बम की शान अब घट गई थी। लड़के उसके एल्बम को फिसड्डी और कूड़ा कहने लगे थे। उसके एल्बम को अब कोई भी पसंद नहीं करता था। राजप्पा और उसके एल्बम के प्रति सबका व्यवहार बदल गया था। यही कारण था कि राजप्पा को भी ऐसा लगने लगा था कि अब उसका एल्बम किसी काम का नहीं रहा। चौथा प्रश्न है, राजप्पा ने अपना एल्बम नागराजन को देने का फैसला क्यों किया और उसके बाद राजप्पा की क्या हालत हुई? उत्तर है, राजप्पा ने पश्चाताप के कारण अपना एल्बम नागराजन को देने का फैसला किया, लेकिन राजप्पा को अपने एल्बम से गहरा लगाव था। बड़ी मेहनत से और बड़े शौक से उसने अपना एल्बम तैयार किया था। जब नागराजन राजप्पा का एल्बम लेकर जाने लगा तो राजप्पा से रहा नहीं गया। उसने नागराजन को रोककर केवल 1 रात के लिए एल्बम वापस मांग लिया ताकि वह उसे आखिरी बार जी भरकर देख सके। राजप्पा अपना एल्बम लेकर कमरे में आया और एल्बम को सीने से चिपकाकर रो पड़ा। तो यहाँ पर प्रश्न और उत्तर खत्म होते हैं।
तो आइए देखते हैं भाषा से संबंधित कुछ प्रश्न। प्रश्न 3, भाषा की बात, व्याकरण आधारित प्रश्न एवं उत्तर। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्यों में उनका प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि इसी पाठ से लिए गए हैं, उनका अर्थ लिखकर यहाँ पर वाक्य हमें बनाना है। तो आइए देखते हैं वो कौन से शब्द हैं। पहला है खोसना, अर्थ है फसाना, वाक्य है बालों में पिन खोसना मुझे पसंद है। दूसरा है अगुआ, अर्थ है आगे रहने वाला, वाक्य है नेतागिरी में मोहन हमेशा अगुआ रहता है। तीसरा शब्द है जमघट, उसका अर्थ है भीड़ भाड़ और इससे संबंधित वाक्य है नेताजी के आते ही बाजार में लोगों का जमघट लग गया। चौथा शब्द है पुचकारना, अर्थ है दिलासा देना, वाक्य है छोटे बच्चे को रोता देख माँ उसे पुचकारने लगी। पांचवा शब्द है टटोलना, अर्थ है छू कर किसी चीज को ढूंढना, वाक्य है जैसे ही बिजली गई राधा टटोलते हुए मोमबत्ती ढूंढने लगी। छठवां शब्द है खलना, अर्थ है कमी महसूस होना, वाक्य है छोटे भाई का हॉस्टल चले जाना राधा को बहुत खलने लगा। सातवां शब्द है कुढ़ना, अर्थ है ईर्ष्या होना, वाक्य है पड़ोसी की नई कार देखते ही रमेश कुढ़ने लगा। आठवां शब्द है हेकड़ी, इसका अर्थ है घमंड, वाक्य है कॉलेज से निकाले जाने पर रमेश की सारी हेकड़ी निकल गई। नौवां शब्द है ठहाका, अर्थ है जोर की हंसी, वाक्य है चुटकुले सुनते ही सभी ठहाका लगाकर हंसने लगे। 10वां शब्द है तारीफ, इसका अर्थ है प्रशंसा करना और वाक्य है कुसुम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यहाँ पर भाषा से संबंधित प्रश्न खत्म होता है। तो बच्चों, आशा है सुंदरा स्वामी जी द्वारा लिखा गया यह पाठ टिकट एल्बम से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को पढ़ने के बाद आप इस पाठ को और भली भांति समझ पाएंगे। एनसीईआरटी क्लास 6 के अन्य पाठों से संबंधित अभ्यास प्रश्न भी हम आने वाले समय में अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।